परम पुरुष के साथ तुम्हारा व्यक्तिगत संबंध। आनंद वचनामृतम 23वां खंड। प्रातः काल मैंने कहा था कि शक्ति का व्यवहार करने का उपयोग ही महत्वपूर्ण है, अव्यवहृत शक्ति का संग्रह करना नहीं। बहुत से लोगों में हीन मान्यता की कई तरह की भावनाएं रहती हैं। वे सोचते हैं वे पढ़े लिखे नहीं हैं, कैसे वे जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। यह मान लेना गलत है कि बहुत मोटी मोटी पुस्तकें पढ़कर और लंबा लंबा व्याख्यान देकर कोई परम पुरुष को प्राप्त कर सकता है। परम पुरुष से मिलने के लिए न तो विद्वत्ता और न किताबी ज्ञान की जरूरत है। जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनके लिए भी भविष्य उज्जवल है। परम पुरुष से मनुष्य का संबंध पारिवारिक है। पिता अपने एमए पास बेटे को 4 रोटियां और मैट्रिक पास बेटे को सिर्फ 1 रोटी नहीं देता है। पिता के लिए उसके सभी बेटे बराबर हैं। उसी तरह परम पुरुष के लिए सभी मनुष्य बराबर हैं। वे सबों को एक समान आध्यात्मिक भोजन देंगे। वास्तव में पिता का प्यार बच्चों के पढ़े लिखे होने पर निर्भर नहीं है, बल्कि पिता के प्रति बच्चों का जो लगाव है उस पर निर्भर है। विद्वान अथवा बुद्धिजीवियों में एक दोष होता है। वे तरह तरह के सिद्धांतों और दर्शनों को पढ़ते हैं और इसके कारण उनके मन में एक संघर्ष उठता है। वे यह निर्णय नहीं कर पाते हैं कि यह दर्शन सही है या वह दर्शन सही है। दूसरी तरफ अशिक्षित लोग उनसे बेहतर स्थिति में हैं, क्योंकि वे विचारों की असामंजस्यपूर्ण स्थिति को छोड़कर दृढ़ता के साथ आध्यात्मिक पथ पर बढ़ चलते हैं। बुद्धि परम पुरुष को समझने में अक्षम है। अंततः बुद्धि प्रतिसंचर धारा की उत्पत्ति है, जिसमें विशुद्ध चेतना पहले पंच महाभूत में रूपांतरित होकर पुनः उससे अपने को मन में रूपांतरित करती है। बुद्धि एक श्रेष्ठ तत्व होने के कारण अपने सृष्टा परम तत्व को नहीं समझ सकती है। नचाने वाला जैसा चाहता है कठपुतली वैसे ही नाच सकती है। वह नचाने वाले पर अपना नियंत्रण नहीं कर सकती। ज्ञान क्या है? यह वस्तु का आत्मस्थीकरण है। परम पुरुष जो कि चरम विषयी सत्ता है, इन्हें बौद्धिक प्रक्रिया के द्वारा नहीं पकड़ा जा सकता है। बुद्धि केवल बाह्य सत्ता को जान सकती है, उच्च स्तर के विषयी सत्ता को नहीं। सिर्फ बहुत सारे धार्मिक प्रवचनों को सुनकर परमात्मा को नहीं पाया जा सकता। कुछ लोगों को धार्मिक सभाओं में जाने का बड़ा शौक रहता है, लेकिन वहां वे एक कान से जो सुनते हैं वह उनके दूसरे कान के 180 डिग्री के ऊपर से चला जाता है। यह मोक्ष का रास्ता नहीं है। उनके कीर्तन और स्मरण से उन्हें पाना एक अलग बात है। इसे तुम श्रद्धा, विश्वास और भक्ति से करो तब भी, और चतुरता से करो तब भी इसका परिणाम उत्साहवर्धक ही होगा। अंग्रेजी भाषा में श्रद्धा शब्द के लिए कोई प्रतिशब्द नहीं है। जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य के विषय में तुम जो मानते हो वह सत्य है, और जब तुम अपनी सारी भावनाओं और शक्तियों को इस लक्ष्य की प्राप्ति की ओर लगा देते हो तब उसे श्रद्धा कहा जाता है, और इसके साथ जो भावना संबंधित है उसे श्रद्धा कहते हैं। यहाँ तक कि जब तुम परमात्मा को शत्रु रूप में मानते हो तब भी तुम अपने को उन्हीं के साथ जोड़ लेते हो। वास्तव में हमारा मन क्रोध और घृणा के साथ यदि किसी के विषय में सोचता है तब वह ज्यादा सक्रिय हो जाता है बनिस्बत सकारात्मक वृत्तियों के साथ सोचने में। हमें जब किसी से झगड़ा हो जाता है तब हम सोचते रहते हैं कि अगली बार जब मिलेगा तब उसे ऐसी बात कहूँगा, वैसी बात कहूँगा। अतः परम पुरुष प्राप्त हो जाएंगे, चाहे घृणा से अथवा प्रेम से। रावण राम को हमेशा अपने शत्रु रूप में चिंतन करता था, इसलिए राम के हाथ से उसने मोक्ष प्राप्त किया।
किंतु सिर्फ शास्त्र सुनने से अथवा बोलने से इच्छित परिणाम मिलने वाला नहीं है। एक बात और अवश्य ही याद रखनी चाहिए, परमात्मा की अनुभूति सिर्फ उन्हीं को होती है जिन पर वे करुणावश कृपा करते हैं। तुम्हारे मन में इस तरह का विचार नहीं होना चाहिए, मैंने अब बहुत काम कर लिया, परमात्मा को मेरे ऊपर कृपा वर्षा करनी चाहिए। बल्कि तुम्हारा चिंतन होना चाहिए, हे परमात्मा, यह तुझ पर निर्भर करता है कि तुम मेरे ऊपर कृपा करते हो कि नहीं। मेरा यह शरीर एक मशीन की तरह काम करता रहेगा जब तक प्रेम के साथ तुम्हारी कृपा मिलती रहेगी। यदि तुम्हें अपनी योग्यता और कर्मठता का अहंकार है तो यह अहंकार अंत में रहेगा, परमात्मा की कृपा नहीं। उनके लिए सभी बराबर हैं। समाज में व्यवहार विभेद हो सकता है किंतु परमात्मा के पास नहीं। उनकी कृपा वर्षा सब पर हो रही है, किंतु यदि तुम माथे पर अहंकार की छतरी लगाए हो तो तब उनकी कृपा वर्षा से कैसे भीगोगे। ब्रह्मलोक में प्रवेश करना सबका अधिकार है, यह सबों का जन्मसिद्ध अधिकार है। वे सभी के प्रति कृपालु हैं। जीवन के प्रत्येक क्षण में अपने अहंकार को हटाकर सिर्फ उनकी वत्सलता को ग्रहण करना है। कोई कितना ही बड़ा पापी क्यों न हो, जिस क्षण उसने परमात्मा के समक्ष अपना आत्मसमर्पण कर दिया वह भक्त बन गया, उसकी मुक्ति होनी ही है। वह सत्ता परम पुरुष जिसे तुम प्राप्त करना चाहते हो वह तुम्हारा अपना अंतरतम है। उनके साथ तुम्हारा रिश्ता बाहरी नहीं है जिसमें कानून, कोर्ट या समाज की मुहर लगाई जाए। उनके साथ पारिवारिक रिश्ता है। जब तुम्हारे मन में उनसे मिलने की चाह पैदा होती है तब समझना चाहिए कि वे तुम्हारी तरफ मुखातिब हैं। तुमसे मिलने की उन्हीं की इच्छा का यह परिणाम है। परमात्मा से तुम्हारा मिलना एक तरफा व्यापार नहीं है, यह परस्पर है। तुम उनकी तरफ एक कदम बढ़ाते हो और वे तुम्हारी तरफ 20 कदम बढ़ जाते हैं। एक शिशु जब चलना शुरू करता है उसके माता पिता पहले उसे बोलते हैं और फिर छोड़ते हैं और थोड़ा चलने के लिए प्रेरित करते हैं। वह चलने की कोशिश करता है किंतु गिर जाता है। तब माता पिता आगे बढ़कर उसे अपनी गोद में ऊपर उठा लेते हैं। परमात्मा भी ठीक ऐसे ही करते हैं। थोड़ी सी चेष्टा करो और वे तुम्हें उठा लेंगे और अपनी गोद में रख लेंगे। परम पिता के साथ तुम्हारा रिश्ता व्यष्टिगत है, कोई भी इस रिश्ते को काट नहीं सकता। यह तुम्हारे अस्तित्व का हिस्सा है, तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। श्री श्री आनंद मूर्ति, संध्या 21 जनवरी 1967, रांची।